सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो वीडियो है मेरा वो चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर वाला पार्ट है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग स्टडी करते हैं। उस पे ये प्रॉब्लम है, 2024 का प्रॉब्लम है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक एक्सप्लोजन है, नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब में जो एक्सप्लोजिव है उसमें मिक्सचर किसका है? H12 ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और लिथियम का इन अ कंडेंस्ड फॉर्म। फिर चेन रिएक्शन जो है वो इस तरीके से दिया, मैं उसको अलग से आपको लिख देता हूं। चेन रिएक्शन दिया लिथियम 36 प्लस न्यूट्रॉन गिव्स हीलियम 24 प्लस हाइड्रोजन 13। और दूसरा रिएक्शन है H ड्यूटेरियम 12 प्लस ट्रिटियम 13 gives helium 24 and neutron 01। ये दो रिएक्शन दिया है, चेन रिएक्शन। बोला है कि जब एक्सप्लोजन होता है ना, जब एक्सप्लोजन होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। सबसे पहला मैं काम ये कर लेता हूं कि इसका जो है ना मैं नेट रिएक्शन लिख देता हूं। हम लोग नेट रिएक्शन लिख देते हैं इसका नेट। अब नेट रिएक्शन लिखते समय आप देखेंगे कि इधर से लेफ्ट हैंड साइड का न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और H13 ट्रिटियम भी शायद कैंसिल, यस ट्रिटियम भी कैंसिल हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाता है लिथियम 36 प्लस हाइड्रोजन 12 गिव्स इन सेम है तो 2 टाइम्स हीलियम 24। ये आपका रिएक्शन, दैट रिएक्शन। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, वो ये है कि देखिए कितने छोटे छोटे न्यूक्लियस है, बड़े छोटे ना, एटॉमिक 3 1 कुछ भी नहीं है 2। लेकिन ऐसा क्या है कि जब ये रिएक्शन होता है तो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हाइड्रोजन बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, इतना क्या था उसमें, इतनी एनर्जी निकल गई कि पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया। इतनी एनर्जी कहां से? मैं आपको उसी का आंसर देने वाला हूं और ये प्रॉब्लम तभी आपको आसानी से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा आइंस्टाइन के इक्वेशन के पास। आइंस्टाइन का इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन है E is equal to mc स्क्वायर। बड़ा फेमस इक्वेशन, E is equal to mc स्क्वायर। आइंस्टाइन के पहले साइंटिस्ट लोग को लगता था कि एनर्जी अलग चीज है, मैटर अलग है, मतलब मास अलग है। आइंस्टाइन ने बोला नहीं, आइंस्टाइन ने बोला मास या मैटर जो है ना, इट इज एन इक्विवेलेंट टू एनर्जी ओनली। मतलब एनर्जी और मास अलग नहीं है, इसको आप अलग मत देखो, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। और इस फॉर्मूला के हिसाब से तो जब आप c स्क्वायर कर देंगे, c स्क्वायर का मतलब 3 into 10 raised to 8 the whole square, 9 into 10 raised to 60। जस्ट इमेजिन मास को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी कितना गुना उतना टाइम्स हो जाएगा। वो एनर्जी जिसको आइंस्टाइन ने बोला मास इक्विवेलेंट है, वो यहाँ पे भी रिएक्शन होती है। इसलिए तो इतना बड़ा एनर्जी रिलीज होता है, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, सर ये मास कहाँ से इधर आ गया? अब मैं वो आपको बता रहा हूँ। वो दो ही चीज समझना है, एक ये आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया और ये मास इधर किधर, वो चीज मास इधर कहाँ है वो आपको समझना है। तो देखिए दूसरा चीज, मास इधर किधर मास वो इक्विवेलेंट है। अब आप जानते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है। और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये देखा गया है न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है ना, आपने अगर डीके पढ़ा है, अल्फा बीटा गामा डीके न्यूक्लियर रिएक्शन, ये देखा गया है कि जो रिएक्टेंट का मास है ना, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन का बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। हमको नॉर्मल इंसान को क्या लगेगा कि जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, होता नहीं है ऐसा, ये चीज नहीं होती है। जब रिएक्शन होता है तो ये मास कम हो जाता है प्रोडक्ट का, मतलब देयर इज अ डिफरेंस मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, इसमें डिफरेंस है, कम हो जाता है प्रोडक्ट। उस मास को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट।
इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा एम। और ये मास डिफेक्ट जो डिफरेंस है वो कहाँ गया, वो यहाँ पे यूज हुआ है आइंस्टाइन के इक्वेशन में। इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बिकॉज़ आइंस्टाइन सेज दैट मास इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दैट एनर्जी इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये जो डेल्टा एम है वो ये डेल्टा एम है, द चेंज इन द मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और जस्ट इमेजिन जब वो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो वो कितना बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। ये तो सिर्फ एक रिएक्शन है, ये तो चेन रिएक्शन है। दे क्लियरली मेंशन दिस चेन रिएक्शन भाई। ये न्यूट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा ये दूसरे लिथियम को हिट करेगा, बम्बार्ड करेगा, स्प्लिट करेगा, ऐसे ही स्प्लिट करेगा, ऐसे न्यूट्रॉन निकलता रहेगा, स्प्लिट होता रहेगा। यू कैन इमेजिन कितनी एनर्जी निकलेगी हर बार रिएक्शन के, चेन रिएक्शन हर बार इतनी एनर्जी निकलती जाएगी। इसीलिए तो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। ये बस इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस तरह से, अभी आप समझ गए तो कुछ भी नहीं बचा अभी तो। अब तो क्या मतलब कि एनर्जी यहाँ पूछा है, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड। सो एनर्जी रिलीज्ड जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं क्योंकि हीट बहुत पैदा होता है, हीट। ठीक है ना, तो एनर्जी रिलीज Q इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लेट्स डू दैट, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो चेंज इन द मास, रिएक्टेंट्स का मास, रिएक्टेंट में ये दोनों है, कौन कौन है, लिथियम और हाइड्रोजन। तो लिथियम का मास कितना है भाई, वो दिया हुआ है 6.01690 प्लस ड्यूटेरियम का मास कितना दिया है 2.01471 माइनस। अब ये जो प्रोडक्ट है माइनस करना पड़ेगा, वो दो है, डबल है, तो 2 into 4.00388 into c square। अब इसको ऐड कर देते हैं 161,204 माइनस 8 है सॉरी, माइनस 2 8 16 17 6 7 0.8 c square, subtract 58310.0 into c square। अभी हमको क्या आ गया है 0.001, यहाँ पे आएगा 2 आएगा सॉरी 5 8 8.31, यहाँ शायद ऐसी गलती हो गई। ठीक है, तो आपको आएगा 0.02835 सी स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस तो करना है, साइड में करना है, मैंने डायरेक्ट क्या करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, ये आपका AMU है, जस्ट लुक एट दिस, ये AMU है, दिस इज AMU। अब आंसर ऑप्शन दिया है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहाँ पे देखिए आपका जो डेल्टा एम होगा वो होगा E/c स्क्वायर। अभी E जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और ये होता है आपका c स्क्वायर। अब उन्होंने कन्वर्जन दिया है कि 1 AMU इज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली वो देखिए ये 1 AMU है तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर होना चाहिए। वहां पे शायद मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ी है, शायद गड़बड़ी है मुझे लग रहा है। तो ठीक है, हम लोग भी लेके चल रहे हैं 0.02385 into 931.5 which has to be million electron volt per c square। तो ये c square कटेगा। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 22.2162 ऐसा कुछ आएगा, तो आपको करना है। आ गया, अब ऑप्शन देख लीजिए। बाकी उन लोगों ने बोला अप्रॉक्सीमेट, तो अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं आएगा, 22.216 और ये 22 है, ऑप्शन डी हो गया आंसर भाई, आ गया। तो इसका मेन कांसेप्ट क्या है, डेल्टा एम मास इफेक्ट। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होता है ना, उसी से एनर्जी निकलती है, दैट इज योर एनर्जी जो इतना भारी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। ये इस प्रॉब्लम का कांसेप्ट है। E is your mc स्क्वायर आइंस्टाइन का इक्वेशन, वो इसे अप्लाई करना हो, कुछ है ही नहीं। और ये मास डिफेक्ट आपको समझ में, मास डिफेक्ट आया कहाँ से, क्योंकि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होता है।
इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। और जो रिएक्टर्स में होता है ना, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है तमिलनाडु, हमारे यहाँ इंडिया में कुछ 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वहाँ पे कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होता है, नहीं तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। So, आप जानते हो कि चेन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। तो ये जो एक्सप्लोजन होता है दैट इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो सम के साथ मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट भी समझाता हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल भी समझाता हूँ, तो आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। सम तो समझ में आ रहा है, आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो रहा है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं? तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग था, एक्सप्लोजन न्यूक्लियर रिएक्शन पे था। और मैं यही चाहूँगा कि आप मेरा वीडियोस देखते रहें, अलग अलग टॉपिक के मेरे प्लेलिस्ट हैं, जेईई मेंस के हैं, सीईटी के हैं, नीट के हैं, एडवांस के हैं, सब में आप देखेंगे हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। सिर्फ एक ही काम करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए, आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सम्स प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम सम्स करके भी आप मार्क्स ज़्यादा लाएंगे। कंडीशन एक ही है, कंसेप्ट क्लियर। हर कोई भी एक सम करिए, पूरे डेप्थ में जाके करिए, सुपरफिशियली मत करिए, उसका पूरा कंसेप्ट समझिए, उसका थ्योरी समझिए, और सम कहाँ, वो फॉर्मूला जो यूज हो रहा है कहाँ से आया है वो भी समझिए। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर मत लाइए। बिलीव मी, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर करके सम करते हैं, वो 5000 सम भी कर लेंगे तो भी उनको पेपर डिफिकल्ट ही जाएगा। और जो सिर्फ 500 सम कर लेंगे या 200-400 सम भी कर लेंगे, कंसेप्ट परफेक्ट रख के, उनके लिए पेपर आसान है। तो ऐसे मैं वीडियोस आपके ला रहा हूँ, लाता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। आज आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।